इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। क्योंकि भगवान कह चुके हैं कि भरत किहे सो करे भलाई, अस कहि राम रहे हर घाई। देखो आप, व्यवहार में जब निर्मलता होती है तो कुछ भी न सोचना पड़ता है, न कोई मध्यस्थ रखना पड़ता है, केवल बैठना पड़ता है। प्रभु अपनी बात रखें, इतने में जनकदी के दूतों का आगमन हुआ। गुरुदेव को प्रणाम करके जनक जी के दूतों ने यह संदेशा दिया, मिथिलापति बन की ओर आ रहे। सभा का विसर्जन हो रहा है। जनक जी महाराज के दूतों को सेवकों के साथ भेजा गया, उनको मार्ग से लेकर के और चित्रकूट आए। जनक जी के आगमन के समाचार को सुनकर अयोध्या की प्रजा और प्रसन्न हो गई। क्यों? लो 4 दिन और रहने का अवसर प्राप्त हो गया, नहीं तो विदा हो जाती। जनक जी महाराज गुरुदेव भगवान से मिले। आपस में सब समाज मिल रहा है। रात्रि बीती, प्रातः काल भया, दिनचर्या सिद्ध है। सुनैना माँ का कौशल्या माँ से मिलने का प्रसंग है। सीता मैया इधर आई मातृपक्ष में। जनक जी गुरुदेव भगवान से कोई संवाद कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। ऐसा गुरु वशिष्ठ भगवान ने जनक जी को कहा। जनक जी सोचने लगे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज वचन देकर महाप्रयाण कर गए और मैं यहाँ आया, मैं क्या कहूँगा। तब तक किसी दूत ने संदेशा दिया कि सीता मैया सुनैना माँ के साथ अपने पक्ष में आई। जनक जी प्रणाम करके गुरुदेव भगवान को अपने पक्ष में जब उपस्थित भये, प्रेम की पाहुनी सियाजू को, जिन सियाजू को रत्न जड़ित पालकी में जनक जी महाराज ने जनकपुर से अयोध्या जी के लिए विदा किया था, आज जब बाप ने अपनी बेटी को तपस्विनी के वेश में देखा, दौड़कर जनक जी ने बिटिया को हृदय से लगा लिया। जानकी मैया पिताजी के अंक से लिपट गई, लेकिन योगी राज जनक के मुख से निकल पड़ा आशीर्वाद, पुत्री पवित्र ये कुल दो, पुत्री पवित्र ये कुल दो, सुजस धवल जन कह सबको, सुजस गंग अवनी थल तीनी बड़े, गंग अवनी थल हरिद्वार, काशी, गंगा सागर, एहि किए साधु समाज धरे रे, एहि किए साधु
इति सुरसरी कीरति सरितोरी, इति सुरसरी कीरति सरितोरी, गवन कीन बेदे खंड करोरी, गवनु कीन बेदे खंड करोरी, गवनु कीन बेदे अंड करोरी, गवनु बेटी, आपने दोनों कुलों को पावन कर दिया। मातृकुल निमि कुल में जन्म लेकर मेरे कुल को, और विदा होकर यहाँ आकर रघुकुल को। इस समय पुत्र और पुत्री को प्राप्त करने की लड़ाई चल रही है। किसी तरह बेटा हो जाए। अरे बेटा न होता है तो कई बहुओं को तो लोग घर से निकाल देते हैं। देखो, भगवान करे सबको बेटा ही हो। सबको बेटा ही हो गया तो क्या बेटों से बेटों का ब्याह होगा? बम्बई वाले तो चाह ही रहे हैं कि सब यही हो जाए। मुझे आश्चर्य होता है कि समलैंगिकता पर भी आंदोलन चल रहा है। विवाह के बिना भी साथ रह रहे हैं और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। अरे ये प्रतिष्ठित लोग जो रह रहे हैं, इनके लिए नरक का भी द्वार नहीं खुलेगा। स्वर्ग तो छोड़ दीजिए, धर्म से विरुद्ध जाकर जो भी जिएगा, सुनतहु नरकहु नाक सकोरी। ये क्या है? ये क्या है? विवाह क्यों होना? क्यों बंधन में बंधना? ये हमारी मान्यताएं हैं। विवाह वह संस्था है जहां जीव लोक परलोक दोनों का श्रृंगार कर लेता है। उसका नाम है विवाह संस्था। बिना विवाह के जीवन में वाह प्रवेश नहीं करता, आनंद नहीं है। कुछ जीवन है? अरे मानवीय संस्कृति धर्म संस्कृति है। मानवीय आहार निद्रा, मनुजी महाराज मनुस्मृति, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। जहां धर्म नहीं है हम पशु। धर्म क्या? वह आचरण जो हम धारण करते हैं और उस आचरण से सत्य का बोध हो और दूसरे को भी मंगल महोत्सव प्राप्त हो, उसका नाम है धर्म। हम किसी को त्रास न दें, किसी को दुखी न करें। हमारे आहार विहार विचार व्यवहार से किसी को कलेश न पहुंचे, इस व्यवहार का नाम है धर्म। हम जिनके साथ जाते, देखो अपने रक्त संबंध में कुछ भी करना वो धर्म नहीं है। अज्ञानता में नहीं रहिएगा।
हमारे कमल कह रहे थे रात को कि गुरुजी थोड़ा कम कड़ा होइए। हम कड़े हैं, धर्म कड़ा ही है। धर्म आग है, आग। नहीं मानोगे जलोगे। ये सनातन धर्म में सारी विकृतियां केवल सत्य से भागने के कारण आई हैं। कथावाचक होम्योपैथी की गोली बांट रहा है। बांटूं? सुनो, आधे घंटे गोली। जरा बड़े भैया बैठे हैं, अभी उनकी ट्रेन है 4:30 बजे। जब वो चले जाएंगे तो हम गोली बांटेंगे। आप हम तो वैसी कथा जानते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा, 5 घंटे बैठे रहोगे। हम इसलिए कथा सुनाते हैं कि आपका जीवन भगवान के जीवन के निकट आ जाए। ये राम कथा है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है राम कथा। ये धर्म भगवान, अरे मेरे भगवान, आप विचार करो, राम जी को बन जाने की क्या आवश्यकता है? मेरे राम जी बन क्यों जाएंगे? एक बाण सीख का मार दिए, जयंत इंद्र का बेटा, देवताओं के राजा का बेटा, तीनों लोग 14 भवन में दौड़ता रहा। रावण की क्या दिशा थे? एक बाण भगवान अयोध्या से मार देते, तीनों लोक में रावण दौड़ता रह जाता, कोई रखने वाला नहीं था। राम क्यों तप करने गए? आप सोचो, समझो इस बात को। राम जी क्यों बन गए भाई? राम जी को क्या पड़ी थी? हमारे लिए गए, हमारे शिक्षण के लिए मेरे राम कांटों पर चल कर गए कि हमको शिक्षा हो। श्रेष्ठ को भजन पूजन माला स्मरण तिलक चंदन क्यों करना? कि हम करेंगे तो हमारे पीछे वाले भी करेंगे। यह आचरण है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, हमको कोई कर्म करना नहीं शेष है अर्जुन, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि लोकस्तदनुवर्तते। जैसा हम करेंगे वैसा लोक करेगा। आपको क्यों करना? हम अपने घर में कथा के बाद घर में रहें और बच्चे आरती करें, हम पलंग पर पसरे रहें, तो बच्चे कब तक आरती करेंगे? अरे बच्चे आरती कर रहे हैं, पिता हो थोड़ा खड़े हो जाओ। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव। जब आप नहीं करोगे तो बच्चे कब तक करेंगे? थोड़े दिन बाद आप नहीं रहोगे तो बच्चे भी कहेंगे जब पापा जी आ जाएंगे तो हम लोग जोर जोर से आरती करेंगे। ये आचरण नहीं है। आचरण यह है, आप जो देना चाहते हो उसको रहो। इसलिए राम जी का वन में आना हुआ। बेटा बेटी के भेद से बाहर निकलो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।